क्या रामायण सच में हुई थी या यह सब बस एक मनगढ़ंत कहानियां हैं? इसके ऊपर कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं। कई लोग हैं जो इसे सच मानते हैं, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो आज कहते हैं कि यह सब एक मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज की वीडियो रामायण को काल्पनिक मानने वालों को हिलाकर रख सकती है। आज हम आपको वैज्ञानिक रिसर्च के कुछ ऐसे सबूत दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद आप ये मानने को मजबूर हो जाएंगे कि रामायण बस एक धार्मिक किताब और मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि रामायण सच में हुई थी और श्री राम, रावण, हनुमान जी ये सब सच में मौजूद थे। और यही सब बातें जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आप देख रहे हैं मिस्ट्री ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल। ऐसे ही इतिहास का नॉलेज लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। भारत में रामचरितमानस का पाठ पूरी आस्था के साथ होता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है। और लेकिन कुछ लोग भगवान के होने पर ही सवाल उठाते हैं और रामायण को केवल कहानियों से भरी किताब मानते हैं। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अधर्मी रावण को मारकर धर्म की स्थापना की थी। ज्यादातर लोगों का सवाल होता कि क्या भगवान राम वाकई धरती पर पैदा हुए थे? क्या वास्तव में रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थी? क्या हनुमान जी अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते थे? और इन सब बातों की वजह से ही कई लोग रामायण को झूठ समझते हैं। मगर आज हम वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर सिद्ध कर देंगे कि रामायण में वर्णित घटनाएं पूर्णतया सत्य हैं। नंबर 1, रामायण कालीन हवाई अड्डे। जितना हम रामायण को भारत में मानते हैं, उतना या फिर कहूं कि उससे भी ज्यादा श्रीलंका में माना जाता है। और इसीलिए श्रीलंका में रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के रामायण काल के 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। पिछले 9 वर्षों से यह ऑर्गेनाइजेशन श्रीलंका के कोने कोने की छानबीन कर रही थी। यहां उन्हें कई जानकारी और अवशेष मिले, परंतु 4 सालों में लंका के दुर्गम स्थानों की खोज के कारण रावण के 4 हवाई अड्डे हाथ लगे। रामायण अनुसंधान टीम के अध्यक्ष अशोक कैंट का कहना है कि रामायण की लंका वास्तव में श्रीलंका की है। यहाँ उसानगोड़ा, गुरुलोपोथा, तोतुपोलाकंदा और बरियापोला नामक 4 हवाई अड्डे मिले हैं और इन्हें हवाई अड्डों से रावण पुष्पक विमान को आसमान में उड़ाता होगा। और यह हवाई अड्डे न सिर्फ ये बताते हैं कि रामायण सच में हुई थी, पर यह भी बताते हैं कि उसमें लिखी गई सारी बातें जिन पर हमें यकीन नहीं होता, वो भी सच हैं। नंबर 2, रावण का महल। रामायण के अनुसार रावण सोने की लंका में रहा करता था, जिसे हनुमान जी ने जला दिया था। श्रीलंकन गवर्नमेंट को श्रीलंका में एक ऐसा महल मिला है और यह दावा है कि यह महल रामायण काल का है। इस महल से कहीं सीक्रेट रास्ते निकलते हैं जो उस महल को शहर के अलग अलग जगह से जोड़ता है। लेकिन जब रिसर्च टीम ने इन पर रिसर्च की तो पता चला कि गुफाएं नेचुरल नहीं बल्कि किसी समय ने इंसानों द्वारा बनाया गया था। श्रीलंकन हिस्ट्री के अनुसार रावण शहर के अलग अलग हिस्सों में अचानक से ही प्रकट हो जाया करता था और पलक झपकते ही उन हिस्सों से गायब होकर अपने महल में पहुंच जाता था। इसलिए जानकारों का मानना है कि रावण इन्हीं गुप्त रास्तों का इस्तेमाल किया करता था। अब इतने बड़े एविडेंस को हम कैसे नकार सकते हैं? नंबर 3, अशोक वाटिका के सबूत। रामायण के अनुसार रावण ने माता सीता का हरण करके उन्हें अशोक वाटिका के अंदर रखा था। कहा जाता है कि अशोक वाटिका रावण का सबसे पसंदीदा स्थान था। ये जगह इतनी रहस्यमयी थी कि हनुमान जी इसे आसानी से ढूंढ नहीं पाए थे। मगर हैरानी की बात तो यह है कि वह अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वत की एक गुफा में माता सीता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता का एक मंदिर भी है जिसे विरांग टोक कहते हैं और वहियांगना से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं पर सीता जी का अपहरण कर पुष्पक विमान को उतारा गया था। मगर यहाँ पर जिस बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया वो यहाँ मौजूद पेड़ हैं। रामायण ग्रंथ में इस बात का जिक्र मिलता है कि अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष बहुत ज्यादा थे, इसलिए इसका नाम अशोक वाटिका रखा गया था। अब जैसा रामायण में इस वाटिका के बारे में कहा गया था, वैसा आज यह गार्डन है, जो कि इसे हम रामायण कालीन एक सबूत मान सकते हैं। नंबर 4, द्रोणगिरी पर्वत। दोस्तों, रामायण में लिखा हुआ है कि युद्ध में जब मेघनाद द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, उनकी जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी, जिसके लिए जड़ी बूटी लाने का जिम्मा हनुमान जी को दिया गया था। तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणगिरी पर्वत पर गए थे। हनुमान जी को जब संजीवनी बूटी का पता नहीं चला तो वह द्रोणगिरी पहाड़ के एक टुकड़े को ही उठा कर ले आए। मान्यताओं के अनुसार ये वही पहाड़ है जो आज भी वहां पर मौजूद है। कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं कि आज भी उस पर्वत पर वह निशान मौजूद है जहां से हनुमान जी ने उसे तोड़ा था। लेकिन जिस पर्वत का जिक्र रामायण में मिलता है
वहां आज मौजूद है। जड़ी बूटी देने के बाद हनुमान जी ने इस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर इसे श्रीलंका में फेंक दिया था। जहां जहां इस पहाड़ के टुकड़े गिरे वहां के पेड़ पौधे और जड़ी बूटी बाकी जगहों से अलग होती हैं। और सच में श्रीलंका में कई कमाल की जड़ी बूटियां मिलती हैं। श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटियों का मिलना इस बात का पर्याप्त सबूत है कि लक्ष्मण जी को संजीवनी देने की घटना पूर्ण रूप से सत्य है, क्योंकि ये जड़ी बूटियों के पौधे उस स्थान पर मिले हैं जहां पर लक्ष्मण जी को संजीवनी दी गई थी, जबकि दूसरे हिस्से में इस प्रकार की कोई जड़ी बूटी नहीं मिलती। नंबर 5, राम सेतु। रामायण सच में हुई थी, इसका सबसे बड़ा प्रूफ है राम सेतु। राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है और इसके बारे में पक्का सबूत तब मिल गया जब नासा ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। पैसिफिक ओशियन की तस्वीर में कुछ ऐसा था जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। पैसिफिक ओशियन के हिस्से में साफ तौर से पत्थरों की एक लाइन बनी हुई नजर आ रही थी। जब वैज्ञानिकों ने इसे तस्वीर पर ज्यादा स्टडी की तो पता चला कि ये पत्थरों से बनी लाइन है। भारत के धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक बनी हुई है, जो लंबाई में करीब 30 किलोमीटर तक हो सकती है। पैसिफिक ओशियन में जिस हिस्से में नासा के वैज्ञानिकों के पत्थर से बना पुल नजर आया था, ये वही जगह है जिसका जिक्र रामायण में मिलता है। और अमेरिका के एक आर्कियोलॉजिकल रिसर्च टीम ने भी अपने रिसर्च में इस बात का दावा किया था कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मौजूद राम सेतु वो असल में एक मैन मेड ब्रिज है जो कई हजार साल पहले इंसानों ने बनाया था। माना जाता है 15वीं शताब्दी तक यह पैदल पार करने लायक था, लेकिन इतना ज्यादा समय बीत जाने के कारण यह पुल अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं रहा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस फैक्ट को हम रामायण के एविडेंस के रूप में देख सकते हैं। नंबर 6, सुग्रीव की गुफा। बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में रुके थे वह गुफा आज भी मौजूद है। रामायण के अनुसार बाली ने दुंदुभी नामक राक्षस को मारकर उसका शरीर कुछ दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए दुंदुभी के खून की कुछ बूंदें मातंग ऋषि के आश्रम के ऊपर गिर गई। ऋषि ने अपने तप के बल से जान लिया कि किसकी हरकत है। फिर क्रोधित ऋषि ने बाली को श्राप दिया था कि कभी भी ऋषि के पर्वत के क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुग्रीव को राज्य से निकाले जाने पर वह इसी जगह पर आए थे, क्योंकि वह जानते थे कि बाली यहां नहीं आ सकता। यहीं पर उनकी मुलाकात राम जी से भी हुई थी और बाद में राम जी ने बाली का वध किया था और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य सौंप दिया था। और ये सारी गुफाएं आज भी मौजूद हैं। नंबर 7, राम सेतु के पत्थर। भगवान राम ने समुद्र को पार करने के लिए बंदरों की सहायता से लंका तक पुल बना दिया था। कहा जाता है कि इस पुल के माध्यम से श्री राम की पूरी वानर सेना रावण से लड़ने लंका गई थी। मगर हैरानी की बात तो यह है कि राम सेतु में इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर आज भी मौजूद हैं। राम सेतु पुल के पत्थर पानी पर तैरते थे। रामेश्वरम में सुनामी के दौरान कुछ पत्थर जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं ने जब उन्हें दोबारा पानी में फेंका तो वह तैर रहे थे, जबकि दूसरे पत्थर पानी में डूब जाते थे। शोधकर्ताओं के अनुसार इसके लिए एक विशेष प्रकार के पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, जिसे विज्ञान की भाषा में प्यूमाइस स्टोन कहते हैं। यह पत्थर पानी में नहीं डूबता और तैरने वाला यह पत्थर ज्वालामुखी के लावा से आकार लेते हुए अपने आप बनता है। ज्वालामुखी से बाहर आता हुआ लावा जब वातावरण से मिलता है तो उसके साथ ठंडी या उससे कम तापमान की हवा मिल जाती है। यह गर्म और ठंडे का मिलाप ही इस पत्थर में कई तरह से छेद कर देता है, जिस कारण यह पत्थर पानी में नहीं डूबता। अब इन पत्थरों के पीछे का विज्ञान भी रामायण के समय उनको पता था और उन्होंने इस तकनीक का उपयोग राम सेतु को बनाने में किया था। यह रामायण का एक पुख्ता और मजबूत सबूत है। नंबर 8, जली हुई लंका के सबूत। रामायण ग्रंथ के अनुसार हनुमान जी ने लंका के सोने की नगरी को जला दिया था, मगर अभी कुछ एविडेंस मिले हैं जिन्हें लेकर कहा जा रहा है कि लंका के जलने के सबूत आज भी वहां पर मौजूद हैं। जिस जगह पर श्रीलंका को जलाया गया था वहां की मिट्टी आज भी काली है, जबकि उसके आसपास की मिट्टी का रंग वैसा ही है जैसा कि नॉर्मली मिट्टी का होना चाहिए। बस इतने से इलाके में ही काली मिट्टी मौजूद है, जो कि जली हुई लंका के सबूत को बताती है। इस बात को भी हम एक इत्तेफाक कहकर टाल नहीं सकते। अब जब आपको इतने सारे प्रूफ दिए जा रहे हैं, यहां तक इतने सारे प्रूफ कोई इत्तेफाक नहीं हो सकते, तो इसलिए यही साबित होता है कि रामायण सच में घटित हुई थी। आपका क्या विचार है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।
हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और क्या आपको ये पता है अमेरिका के एक आर्कियोलॉजिकल रिसर्च टीम ने ये पता लगाया है कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मौजूद राम सेतु, जिसे वो एडम्स ब्रिज के नाम से जानते हैं, वो असल में एक मैनमेड ब्रिज है जो कई हजार साल पहले बनाया गया था। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि रामायण एक असल घटना पर आधारित है? कई इंडियंस और वेस्टर्न लोगों के नैरेटिव्स के हिसाब से तो रामायण बस एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है, यानी कि एक फिक्शनल धार्मिक कहानी जो 400 से 100 बीसी के बीच में महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी। तो क्या आप लोगों को भी ये लगता है कि रामायण बस एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है? इसे प्रूफ करने के लिए या सच्चाई को जानने के लिए हमें साइंस का सहारा लेना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि साइंस का इस पर क्या कहना है। क्या उसके पास रामायण को रियल साबित करने का कोई उपाय है? एंड यूल एक्चुअली बी शॉक्ड टू नो, जवाब है हाँ। और इन्हीं सारे जवाबों को आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जिसका टाइटल है इज रामायण रियल। तो शुरुआत से शुरू करते हैं और हमें यह पता है कि रामायण एक ऐसी कविता या कहानी है जिसमें तकरीबन 4,80,000 शब्द आते हैं। वो ओरिजिनली महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी कुछ 400 से 100 बीसीई में। क्योंकि रामायण और महाभारत दोनों में ही वेदों का जिक्र है, जिससे यह साबित होता है ये दोनों ही कहानियां वेदों के बाद लिखी गई थी, यानी 1200 से 400 बीसी के बाद। और फिर हम ये भी देखते हैं कि महाभारत के आखिर के कुछ चैप्टर्स में रामायण का जिक्र है। इसका मतलब ये हो जाता है कि रामायण महाभारत से पहले लिखी गई थी, यानी 100 बीसी से 400 एडी के टाइमलाइन से पहले। और इसी में अगर हम संस्कृत भाषा का एवोल्यूशन डेटा भी ऐड कर दे तो हमें यह पता चलता है कि रामायण में जो संस्कृत इस्तेमाल की गई है ना, वो 400 बीसी के बाद ज्यादा कॉमन थी। लेकिन उस वक्त तो कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे, तो इतनी सारी कॉपीज आखिर बनी कैसे? अलग अलग गुरुओं ने इसके कई सारे वर्जन्स बनाए ताकि लॉर्ड राम की ये कहानी सभी सामान्य लोगों तक पहुंच सके और वो इससे कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स सीख सके। फॉर एग्जाम्पल, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। लक्ष्मण राम के सौतेले भाई थे, लेकिन फिर भी दोनों में इतना प्यार था कि उन्होंने वनवास भी साथ में झेला। इक्वालिटी, भगवान राम एक वानर सेना लेके निकले थे। इसी से यह साबित हो जाता है कि वो किसी भी जीव को अपने से कम नहीं समझते थे और यही वजह थी कि सभी उनके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहते थे, जैसे गरुड़ जटायु। प्राइड लीड्स टू लॉस ऑफ इंटेलिजेंस। रावण को रामायण के उन कैरेक्टर्स में गिना जाता है जो बुद्धि के मामले में बहुत आगे तो थे, लेकिन फिर भी वो हार गए। इसीलिए नहीं कि वो कमजोर थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि उनके घमंड ने उनकी बुद्धि को ब्लॉक करके रखा था, जिसकी वजह से उनको अपनी और अपने कई चाहने वालों की भी जान को गंवानी पड़ी। तो अगर आप भी अहंकार, क्रोध और मोह माया के चलते अपने प्राणों की आहुति नहीं देना चाहते, इन अ वे आज के युग में आगे बढ़ना चाहते हो और कहीं एक ही जगह पर रुकना नहीं चाहते हो, तो आपको भी रामायण पढ़ना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली रामायण काफी बड़ी किताब है और उसके सीख को अगर हमें एक समराइज्ड फॉर्म में सुनना है तो उसका भी एक ब्रिलियंट उपाय है मेरे पास। एक किताब है ना, पवित्र रामायण से 11 सीख। ये किताब आप पढ़ सकते हो, जिससे आपको ऐसे ही कई और महत्वपूर्ण जीवन सत्यों का ज्ञान प्राप्त होगा। ये जीवन की ऐसी सच्चाई है जो कई लोग जिंदगी भर जान नहीं सकते और ये सच्चाई आपकी भी आंखें खोल सकती है। अब फ्रेंड्स, मुझे ये भली भांति ज्ञात है कि आप में से कई बुद्धिजीवी एक पुस्तक पढ़ना पसंद नहीं करते। इट्स लाइक अ टेस्ट ऑफ योर पेशेंस। परंतु मुझे ये भली भांति ज्ञात है कि आप में से कहीं बुद्धिजीवी लोग ये पुस्तक पढ़ना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज में है या ऐसी लैंग्वेज में जो आपको नहीं आती। परंतु क्या आपको ये ज्ञात है कि कुकू एफएम ही एक ऐसा ऐप है जो अपने आप ही, मेरा मतलब है अपने आप ही, आपकी कोई भी मनपसंद किताब आपको पढ़ के सुना सकता है। और सिर्फ पढ़ के ही नहीं सुना सकता, बल्कि आपके मनपसंद रीजनल लैंग्वेज में, क्योंकि इस ऐप में आपको अपनी कई मनपसंदीदा बुक्स मिल जाएगी जो आप आराम से सुन सकते हो अपने काम और आराम पे विराम लगा के। मेरा मतलब है मल्टीटास्क करते हुए, क्योंकि ये ऑडियो बुक्स है। अब इस ऐप से आप अद्भुत रामायण से 11 सीख आराम से सुन सकते हो और इसके साथ कई और सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स भी आपको यहाँ पे मिलेगी, फाइनेंस रिलेटेड, बायोग्राफीज, एजुकेशनल बुक्स, सब कुछ आप सुन सकते हो मल्टीटास्क करते हुए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि अभी इनका एक ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है ईयरली सब्सक्रिप्शन पर। मतलब 399 रुपीज पर ईयर इनका चार्ज है, उसमें भी 50%, मतलब ये अमाउंट विच इज लेस देन 50
पैसा पर डे और सो मच नॉलेज, और वो भी जिसे आप अपने डेली स्केड्यूल में आराम से स्क्वीज कर सकते हो। जैसे ब्रेकफास्ट करते करते आप बुक रीड कर रहे हो या ट्रैवलिंग के वक्त बुक रीड कर रहे हो। ये हैबिट आपको सक्सेसफुल होने में मदद करेगी। आपको करना बस ये है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करो और जाओ ऐप को डाउनलोड करो और मेरा कूपन कोड यूज करना। मैं पर्सनली वो सारे ऐप्स यूज करता हूं जो मेरा नॉलेज बढ़ाते हैं, तो आप भी क्यों ना ट्राई करो। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गो इंस्टॉल इट नाउ। सबूत नंबर 1, भगवान राम की जन्म तारीख है 10 जनवरी 5114 बीसी। श्री राम चैत्र महीने के 9th तिथि पर पैदा हुए थे। वो भी दिन के वक्त, और उस वक्त अलग अलग प्लैनेट्स, स्टार्स और कॉन्स्टेलेशंस की क्या पोजीशंस थी, ये महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के पहले कांड के 18th चैप्टर में मेंशन की है। जब इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदास ने इस एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस को अमेरिका से खरीदे हुए प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डालकर देखा, तब उन्हें यह पता चला कि प्लैनेट्स और स्टार्स की ऐसी पोजीशन 10 जनवरी 5114 बीसी के दोपहर के वक्त हुई थी। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या है आपको पता है कि इस डेट को जब लूनर कैलेंडर यानी हमारे भारतीय कैलेंडर में कन्वर्ट करके देखा गया, तब यह पता चला कि लूनर कैलेंडर के अनुसार ये डेट शुक्ल पक्षा के 9th डे पर आता है इन द मंथ ऑफ चैत्र, और वो भी बराबर 12 से 1 PM के बीच में। यानी ये वही दिन और समय है जब हर साल राम नवमी मनाई जाती है। शौक लगा, राइट? वेल, अब और लगेगा, क्योंकि ऐसे ही एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस राम के अन्य सौतेले भाई यानी लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म पर भी दिए गए, जिन्हें अगर हम प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डालते हैं तो राम के जन्म के कुछ सालों बाद ही इनकी भी टाइमलाइन सामने आती है। तो क्या ये सब भी बस एक इत्तेफाक है? वेल, हो सकता है। अगर हाँ, तो चलो थोड़े और सबूत खोजते हैं। सबूत नंबर 2, राम्स एज ड्यूरिंग एग्जाइल वाज 25। रामायण के अयोध्या कांड में महर्षि वाल्मीकि ने यह लिखा है कि राजा दशरथ इसीलिए जल्द से जल्द श्री राम को राजा बनाना चाहते थे क्योंकि उनके खुद के जान को खतरा था। राजा दशरथ की राशि मीन यानी कि पाइसेस थी और उनका नक्षत्र था रेवती, जिसे सूर्य, मंगल और राहु ने घेर रखा था। उस समय ऐसा माना जाता था कि जब ये 3 एंटिटीज किसी राजा के नक्षत्र को घेर लेती है तो कुछ ही वर्षों में या तो उस राजा की मौत हो सकती है या तो उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा सकता है। इसी से बचने के लिए दशरथ ने श्री राम को राजा बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे रानी केकई के कहने पर खारिज कर दिया गया और श्री राम को वनवास भेज दिया गया। अब इस दौरान राजा दशरथ से रिलेटेड जो भी एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस दिए गए ना, उनको भी जब प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डालकर देखा गया, तब जो डेट सामने निकल कर आई वो भी 5 जनवरी 5089 बीसी थी। अब पता है इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है? 5089 बीसी 5114 बीसी के एग्जैक्टली 25 साल बाद आता है, और रामायण के कई श्लोकों में ये वर्णन किया भी गया है कि श्री राम जब अयोध्या से 14 साल के वनवास लेकर निकले थे, तब उनकी उम्र तकरीबन 25 साल की थी। सबूत नंबर 3, राम सेतु आज से 7000 साल पहले बनाया गया था, यानी तकरीबन 5000 बीसी के अराउंड। साइंस चैनल द्वारा पब्लिश्ड एक वीडियो और आर्कियोलॉजिस्ट चेल्सी रोज ने यह दावा किया है कि उन्होंने तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मौजूद राम सेतु, या अंग्रेजी में कहे तो एडम्स ब्रिज की जब डेटिंग की, डेटिंग से मेरा मतलब है कार्बन डेटिंग, वो वाली डेटिंग नहीं, तब उन्हें पता चला कि इस नेचुरली डेवलप्ड कहे जाने वाले इस ब्रिज में जो सैंड मौजूद है ना, वो तो 4000 साल पुराना है और नेचुरली लहरों की वजह से वहां तक पहुंचा है, पर उसके ऊपर मौजूद कुछ बड़े बड़े पत्थर 7000 साल पुराने हैं। अब बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्योंकि नेचर में हमेशा नई चीजें पुरानी चीजों के ऊपर लेयर बनाती है। ऊपर से 7000 साल पुराने पत्थर का मतलब 2000 साल आफ्टर क्राइस्ट प्लस 5000 इयर्स बिफोर क्राइस्ट। और अब आप बताओ क्या हुआ था उस वक्त में? जी हाँ, रामायण। वेल फ्रेंड्स, अब बात तो ये है ना कि वैसे ये तीनों प्रूफ्स 5000 बीसी की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन while I was researching, एक चीज जो मेरे सामने आई वो ये थी कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार रामायण त्रेता युग में घटी थी, यानी आज से तकरीबन 1.29 मिलियन ईयर्स पहले। अब इसमें कमाल की बात तो ये है कि जब इसको वेरीफाई करने के लिए साइंटिस्ट ने रामायण में मौजूद एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस को 5000 बीसी से पहले के टाइम में ट्रेस करने की कोशिश की, तब उन्हें यह पता चला कि सेम एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस 1 मिलियन ईयर्स पहले भी देखे जा सकते थे। यानी कि उस वक्त दौरान जो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स होते हैं ना, कॉस्मिक बॉडीज के, जो हमारे लिए एज ए रेफरेंस पॉइंट बन रहा है, वो 5000 बीसी पहले भी हुए थे और उससे पहले वो 1 मिलियन ईयर बीसी भी हुए थे। मतलब कह सकते हो कि ये एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस एवरी 1 मिलियन माइनस 5000 ईयर्स में एक बार होता है।
जैसे पृथ्वी सूरज का एक चक्कर एवरी 365 डेज में लगाती है। ये सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होता, क्योंकि रामायण के अनुसार रावण के महल के एंट्रेंस की पहरेदारी 4 टस्क्स वाले हाथी किया करते थे। अब ये कोई काल्पनिक जीव नहीं है, ऐसे जीव 1 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट किया करते थे, जिन्हें आज हमारे साइंटिस्ट गोम्फोथेरिस के नाम से जानते हैं, जिनके अवशेष बाय द वे दुनिया भर के कई सारे म्यूजियम्स में मौजूद है। और आखिरी चीज जो 5000 BC वाले क्लेम के विपरीत दौड़ती है, वो है द्वारका नगरी, जो श्री कृष्ण की नगरी थी। इस पानी में डूबे शहर के कुछ अवशेष की जांच करने पे यह पता चला कि ये शहर तकरीबन 9500 ईयर्स पुराना है, यानी तकरीबन 7000 BC में बनाया गया था। लेकिन कृष्ण तो द्वापर युग में पैदा हुए थे, जो त्रेता युग के बाद आता है, तो फिर श्री राम 5000 BC में कैसे पैदा हो सकते हैं? क्या ये और इसके पहले बताई सारी बातें इस चीज की ओर इशारा कर रही है कि रामायण 5000 BC के अराउंड नहीं बल्कि 1 मिलियन ईयर्स पहले घटी थी? इसकी श्योरिटी के लिए हमें कुछ साल वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी इस पर रिसर्च जारी है। अब देखो यार, हो सकता है कि कुछ इन प्रूफ्स पर विश्वास करेंगे और कुछ नहीं, पर जैसा कि लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी कहती है, सिर्फ ये बोलने से काम नहीं चलता कि ये गलत है। आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप एक काउंटर आर्ग्यूमेंट दें विद अ लॉजिक बेस्ड ऑन प्रूफ्स। और आज तो हमने सिर्फ एक परसेप्शन ऑफ रियलिटी को प्रेजेंट किया है, और अगर आप पर्सनली मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो तो मैं इस हद तक बिलीव कर सकता हूं कि हाँ, राम भगवान जैसे एक महापुरुष हुए हो सकते हैं, जिन्होंने उस जमाने में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, वैल्यूज और प्यार दिखाया हो अपने लोगों को, और इसीलिए वो जीते जी और मरने के बाद भी अपने लोगों के लिए एक मिसाल बन गए। एंड ऑब्वियसली जो चमत्कार वाले पार्ट्स थे स्टोरी में, उसे हम थोड़ा सा VFX या मसाला समझ सकते हैं, जो स्टोरी में डालना पड़ता है ताकि स्टोरी सुनने में और मजा आए। सो मेरे हिसाब से रामायण कुड हैव बीन रियल और द स्टोरी कुड हैव बीन इंस्पायर्ड बाय अ रियल स्टोरी, बट देन उसमें बताए गए चमत्कार को हमें थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए, बिकॉज वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और इवन ह्यूमन एवोल्यूशन टाइमलाइंस को सपोर्ट नहीं करते। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस थियरी के कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। नीचे एक डिबेट छेड़ते हैं प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर और अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं। और हाँ, डेफिनेटली रामायण एक काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है और इससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिला है, और आप इसे भी रीड कर सकते हो या फिर ऑडियो बुक सुन सकते हो कुकू FM पर। ऐप का लिंक नीचे दिया गया है, इंस्टॉल करो और इसे रेगुलरली सुनो। दिस में वेल बी योर वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट्स। वीडियो पसंद आई फ्रेंड्स तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग और एनलाइटनिंग वीडियोस आप कभी भी मिस ना कर सको। एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।